हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों मेरा आज गला ठीक नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं क्लियर नहीं बोल पा रहा हूं, तो आप शब्दों को करेक्ट करते चलिएगा। ठीक, तो आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, वो है एनालॉजी, जो कि आपको एग्जाम में 8 अंक के आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस एनालॉजी के क्वेश्चनों में एक बेहतरीन नियम और टिप्स भी बताऊँगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन भी बताऊंगा कि एनालॉजी के कितने प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं सभी के सभी एक एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराऊंगा। जबकि हम एनालॉजी के में पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों एनालॉजी के बारे में हम थोड़ा सा इंटू ले लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारी एनालॉजी है, ठीक, क्या जो हमारी एनालॉजी है दोस्तों, वो मुख्यतः 3 टाइप से होती है। एक होती है नंबर एनालॉजी, दूसरी जो होती है वो लेटर एनालॉजी होती है, और तीसरी जो होती है वर्ड एनालॉजी होती है। ठीक, फर्स्ट वाला क्वेश्चन किसका है, नंबर एनालॉजी का है, और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो लेटर का है, और जो क्या है तीसरा है वो किसका है, वर्ड एनालॉजी का है। ठीक, तो ये हम तीनों ही क्वेश्चन यानी तीनों टाइप के जो एनालॉजी होती है वो हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, एक एक क्वेश्चन में आप लोगों के लिए बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि एनालॉजी के किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक, पूछे जा सकते हैं नहीं दोस्तों, पूछे ही जाते हैं। तो आपको ये करनी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है एनालॉजी, क्योंकि 8 अंक के आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में संबंध याद कीजिए। तो दोस्तों आप बोलोगे हमने तो एनालॉजी के क्वेश्चन पढ़े थे, यहाँ पर संबंध क्यों आया है। देखो दोस्तों, एनालॉजी को हिंदी में यदि कहें तो सादृश्यता बोलते हैं, और यदि हम सादृश्यता की और भी हिंदी निकालें, ठीक, आप तो जानते ही हैं कि हिंदी के अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक, तो सादृश्यता का मतलब ही है दोस्तों संबंध। ठीक, इसलिए दोस्तों आपको अक्सर एग्जाम में निम्न में संबंध याद कीजिए ऐसा ही लिखा होगा, तो आप समझ जाइएगा क्या एनालॉजी के क्वेश्चन की बात चल रही है। ठीक, तो दोस्तों 15 का संबंध 240 से हैं, तो हमें 5 का संबंध यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों मैंने कि जैसा आपसे कहा था कि मैं एक बेहतरीन क्या नियम बताने वाला हूँ आपको, नियम या टिप्स। ठीक, तो वो क्या है दोस्तों, शानदार, जो कि आपको 100 में से दोस्तों 90% ये नियम लागू होता है यदि आप लगाएंगे तो। ठीक, तो दोस्तों हमारा फर्स्ट जो रहेगा, ठीक, नियम में कि यदि जो हमारा जो पहला पद है, ठीक, पहला पद की बात कर रहा हूँ, पहला पद यदि दोस्तों आपका किस में है, इकाई अंक में है। ठीक, इकाई अंक जानते हैं ना, 1 अंक से लेकर 9 तक के क्या होते हैं, इकाई अंक होते हैं। ठीक, और 10 से लेकर 99 तक के क्या होते हैं दोस्तों, दहाई अंक होते हैं। ठीक, यानी डबल डिजिट होते हैं। ठीक, तो यदि दोस्तों आपकी या तो इकाई अंक हो पहला पद, जैसे कि ये 15 है, ठीक, इकाई अंक हो, या फिर दोस्तों दहाई अंक हो। ठीक, समझ रहे ना। अब देखो 15 एक क्या है, दहाई अंक है। ठीक, जैसे कि 1 से लेकर 9 तक की यहाँ पर 15 की जगह पर यहाँ पर संख्या लिखती तब भी ये नियम लागू होता है। ठीक, और 15 से लेकर दोस्तों 99 तक की जो दहाई सैकड़ा होती है ना, दहाई संख्याएं, वो भी यहाँ पर लिखती तब भी ये नियम लागू होता है। यानी कि प्रथम जो नियम मैं बता रहा हूँ वो आपका लागू हो रहा है इसमें। ठीक, आपको याद क्या करना है केवल कि आपका जो प्रथम शब्द है, ठीक, क्या प्रथम वाला जो हैगा कोई भी हो, ठीक, यहाँ पर क्या यदि आपका इकाई अंक में है या फिर दहाई अंक में है, तब आपको उसका क्या करना है दोस्तों, वर्ग करना है, या फिर उसका क्या कर दीजिए आप, क्यू कर दीजिएगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी कि वो संख्या का एक बार या तो आप वर्ग कर दीजिए, या तो आपका वर्ग में क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा वो सही आ जाएगा, और नहीं आता है तो फिर आप क्यू से कर दीजिएगा। ठीक, उसका यानी क्यू यानी कि घनमूल कर दीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों और आप जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं वही संख्या उसमें दोस्तों एक बार जोड़नी भी है और एक बार क्या घटानी भी है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम दोस्तों 15 का यदि वर्ग करें दोस्तों तो कितना होगा, 225 होगा। अब जैसा कि मैंने आपके कहा था कि एक बार उसे घटाना भी है और एक बार उसे जोड़ना भी है। ठीक, तो देखो दोस्तों यदि हम 15 इसमें से घटाएंगे तो हमें चाहने हैं 240, लेकिन जब हमने वर्ग किया है दोस्तों तो वो 225 है, तो घटाने में तो और घट जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना, 240। तो हम इसमें घटाएंगे नहीं, हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, जब हम 15 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या आ गया है, उससे 240 संबंध आ गया है, यानी रिजल्ट आ गया। तो यही लॉजिक हमारा काम करेगा। ठीक, इसी प्रकार हम 5 का यदि स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 25 हो जाएगा, और इसमें 5 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए, साथ ही साथ इस नियम को भी आप समझ गए होंगे। ठीक, ये नियम दोस्तों सभी
क्वेश्चनों में लगा जो भी आप नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन करेंगे इकाई अंक का पहला पद वाला या फिर दहाई अंक का, ये आपका सभी एग्जामों में यानी कि सभी क्वेश्चनों में क्या होगा, लागू होगा। ठीक, तो सबसे बेहतरीन नियम मैंने स्वयं बनाया है, इसे आप इसे ट्राई कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका लेटर एनालॉजी का। वो मैंने बताया नंबर एनालॉजी का, ये रहेगा आपका लेटर एनालॉजी का। लेटर एनालॉजी में कुछ नहीं होता है दोस्तों, आपको केवल इतना याद रखना है, नियम बता रहा हूँ जी, क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा। ठीक, नियम इतना कहेगा दोस्तों कि आपकी जो EBCD का कोई भी अक्षर पकड़ लीजिए, जैसे कि मैंने कहा ठीक सी, तो दोस्तों सी जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको 2 लेटर पीछे के याद होने चाहिए और 2 लेटर आपके कहाँ आगे के याद होने चाहिए, यानी कि उससे आगे पीछे के पूरे 5 लेटर आपको याद होने चाहिए। एनालॉजी का यही मतलब है दोस्तों कि जो भी लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा वो आपको या तो 2 पद क्या पीछे की ओर ढकेलेगा या फिर 2 पद के यहाँ आगे की ओर ढकेलेगा। ठीक, ये हमारा प्रथम नियम था। अब इसमें दूसरा नियम ये भी होता है दोस्तों कि आपको उसकी कोडिंग संख्या भी पता होनी चाहिए, और कोडिंग संख्या दोस्तों ये नियम में नहीं है लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बता दी है, क्योंकि दोस्तों अधिकतम जो लेटर वाले होते हैं ना वो कोडिंग संख्या के आधार पर होते हैं, लेकिन जिसे नहीं आती है इसलिए दोस्तों मैंने ये नियम बताया था कि उसके 2 आगे के पद याद हों आपको और 2 उसके क्या हों, पीछे के पद याद हों। ठीक, तो ये नियम लगता है। अब देखो हम कैसे क्वेश्चन में करते हैं, तो ABE का संबंध किससे है, BDEF से है, तो XZB का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, अभी हाल मैंने बताया था दोस्तों कि वो एक पद आगे चलता है 1 या 2, ठीक, या फिर 1 2 पीछे चलता है। ठीक, तो देखो दोस्तों A है यहाँ पर, ठीक, A के बाद दोस्तों B नहीं है यहाँ पर, देखो नहीं है ना, यहाँ पर C है, C के बाद दोस्तों C के बाद क्या नहीं है, D है, D के बाद दोस्तों E है, E के बाद क्या नहीं है, F नहीं है। ठीक, क्या नहीं है, F नहीं है, यानी दोस्तों उनने क्या है, एक एक पद छोड़ा है। ठीक, समझ रहे ना। ठीक, उनने क्या करा है, एक एक पद छोड़ा है, और जो छोड़ा है दोस्तों वही उनने उसका क्या बता दिया, संबंध बता दिया है। ठीक, कि यानी कि जो हमने इसमें छोड़े हैं उसी का संबंध इससे हो चुका है BDF से। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों X के बाद क्या आता है, आप जानते हैं कि Y आता है। ठीक, Y के बाद दोस्तों क्या आता है, A आता है, और B के बाद क्या आता है दोस्तों, C आता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि EBCD में केवल 26 अक्षर होते हैं। देखो दोस्तों जिस प्रकार घड़ी में कोई डेट यानी शब्द यानी कि कोई भी संख्या नहीं होती है, ठीक, उसी प्रकार दोस्तों EBCD में भी कोई अक्षर यानी लेटरों की संख्या सीमित नहीं होती है। ठीक, एक बात ध्यान रखना आप। इस प्रकार घड़ी में कभी भी दोस्तों क्या होती है, 12 के बाद दोस्तों वो पुनः वहीं के वहीं से स्टार्ट हो जाती है जहाँ से वो ख़त्म होती है। ठीक, इसी प्रकार EBCD में जहाँ से वो चालू होती है वहीं आकर ख़त्म होती है और वहीं से फिर चालू हो जाती है। ठीक, तो Z के बाद A ही आता है ना, A के बाद B आया, B के बाद C आया। ठीक, तो क्या YAC किसी ऑप्शन में है, जी हाँ YAC ऑप्शन C में है। तो मुझे उम्मीद है कि इस नियम को भी आपने समझ लिया होगा। ठीक, अब जैसा कि मैंने बात की थी दोस्तों कि एक क्वेश्चन आपको कोड में भी दिया जाता है। ठीक, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कोड में ही दिया जाएगा। ठीक, तो अब दोस्तों आप पहचान कैसे करेंगे कि सर कौन सा कोड में होगा और कौन सी लेटर में होगा। ठीक, तो पहले तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम मिक्सड एनालॉजी बोलते हैं। इसमें आपको अंक भी दिए रहेंगे और लेटर भी दिए रहेंगे। ठीक, तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि ये मिक्सड एनालॉजी है। ठीक, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये कोड वाली संख्या है, मान कोड वाला क्वेश्चन है। देखो दोस्तों यदि आपको यहाँ पर 2-3 लेटर पूछे जाएँ तब आप समझ जाइए कि ये कोडिंग संख्या के आधार पर होगा। ठीक, लेकिन यदि दोस्तों आपको यहाँ पर 5 और 6 लेटर देकर रखे जाएं तब आपको पता होना चाहिए कि जो कोड वाला क्वेश्चन है, यानी ऑलरेडी पहले से ही उनने कोड देकर रखे हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों ई का संबंध किससे है, 9 है, माने कि ई का कोड 9 है और ए का कोड 0 है, डी का कोड 8 है और भी का कितना है 7 है, एक्स का 5 है और एल का कितना है 1 है। ठीक, तो ये उनने कोड पहले से ही देकर रखे हुए हैं। ठीक, और यहाँ पर DXAE का हमें संबंध ज्ञात करना है। और देखो दोस्तों आपको कोड की संख्या का आपको कैसा पता करना है, यहाँ पर आपको 6 लेटर दिए जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर 6 लेटर नहीं पूछे जाएंगे, आपको यहाँ पर 6 से कम ही पूछे जाएंगे। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक, इस प्रकार देखो यहाँ पर 6 लेटर हैं लेकिन हमसे पूछे कितने गए, 4 लेटर हैं। ये सबसे बड़ी यहाँ कर पहचानने की क्या है, इस कोड वाली जो क्वेश्चन है, कोड की पहचान सबसे बेहतरीन यही है दोस्तों कि आपको यहाँ पर कम से कम अधिक से अधिक अक्षर दिए जाएंगे लेटर, और यहाँ पर आपसे कम से कम पूछे जाएंगे। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक, तो
आप पहचानना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उसे पहचान ही नहीं पाते हैं। तो हम क्वेश्चन को करते हैं आप सॉल्व। अब मैंने आपको बता दिया कि कोड वाला कौन सा होता है और कोडिंग क्या होती है, ठीक। तो दोस्तों यदि कोड वाला कोई भी क्वेश्चन है, मैंने पहचानना तो बता दिया आपको, पहले पद में बहुत सारे दिए जाएंगे, 5-6 भी हो सकते हैं, 7-8 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको जब पूछा जाएगा तो 7-8 नहीं होंगे, फिर उससे आधे होंगे या आधे से थोड़े ज़्यादा होंगे, लेकिन फिक्स नहीं पूछे जाएंगे, ठीक। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, उनने ऑलरेडी कोड, और दोस्तों कोड उनने क्या है क्वेश्चन में ही देकर रखा है। देखो DXAE है, तो हमारे यहाँ पर E भी है, A भी है, D भी है, X भी है, ठीक। ये चारों ही लेटर यहाँ पर हैं और इनके कोड भी हमने देकर रखे हैं। तो D का कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखो 8 है, तो हमने 8 लिख दिया, ठीक। X का कितना है दोस्तों, X का 5 है, तो 5 लिख दिया। A का कितना है 0 है, और E का कितना है 9 है, ठीक। तो क्या 8509 है, तो ऑप्शन सी में है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा वर्ड एनालॉजी का रहेगा, ठीक। वर्ड एनालॉजी में दोस्तों आप एक नियम याद रखिए कि वर्ड एनालॉजी से 90% दोस्तों जोड़ा काम करता है, ठीक। यानी कि दोस्तों जोड़ा के रूप में दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक। ये इसका प्रथम और सर्वप्रथम नियम होता है, ठीक। यानी कि दोस्तों आपने सीढ़ी चढ़ी होगी ना, तो दोस्तों सीढ़ी के लिए हमें एक एक कदम आगे बढ़ना होता है, ठीक। यानी छत पे जाना है दोस्तों, तो हमें उसकी एक एक सीढ़ी चढ़नी होगी, क्या डायरेक्ट आप जंप लगा कर नहीं जा सकते उसमें, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों जोड़े में भी आपका बिल्कुल क्रम चलता है, ठीक। जैसे कि बात की जाए कि एक सदस्य में बढ़ते क्रम में आयु रखनी है, ठीक। तो सबसे छोटे बेटे के, फिर उससे बड़े बेटे के, फिर उससे बड़े बेटे के, ठीक। फिर उसके भाई बहन जो भी होगा बड़ा, फिर उसके दोस्तों चाचा माचा, माँ बाप, फिर दादा दादी, इस प्रकार की क्या होती है एक जोड़े के रूप में क्रम से गिनती सी क्रम सा बढ़ती जाती है। इसी प्रकार दोस्तों जोड़ा इस प्रकार से दिया जाता है, जैसे कि माता पिता का एक जोड़ा होगा, उदाहरण समझ लेते हैं, माता और पिता का एक जोड़ा होगा, ठीक। अब आपसे कहेंगे क्या भाई और दादी का कोई जोड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, ये थोड़ा अटपटा है, ठीक। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन को आपको जोड़े के रूप में दिया जाएगा। देखो अब जैसे कि पत्थर का संबंध किससे बताया, पहाड़ से। अब पत्थर और पहाड़ का क्या संबंध होता है दोस्तों, अब ये आपको पता ही होगा, क्योंकि दोस्तों यदि कहीं पर एक पत्थर रखा है और आपने दोस्तों कई ट्रकों से वहाँ पर थोड़े थोड़े पत्थर करके कम से कम 100-200 पटक दिए, तो क्या दोस्तों वे पत्थर मिलकर एक पहाड़ बना लेते हैं। यानी दोस्तों पत्थर और पहाड़ का एक संबंध होता है, यानी कि जो जोड़े के रूप में ही है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों हमें तालाब का बताना है। देखो दोस्तों तालाब का अब वर्ड एनालॉजी में एक और आपको याद रखनी है, वर्ड एनालॉजी में आप अपने मन से ज़्यादा दिमाग मत लगाना, आपको ऑप्शन भी ध्यान में रखना है, ठीक। आप जो सोच रहे हैं शायद वो ऑप्शनों में ना हो। तो दोस्तों जैसे कि प्रकाश, ठीक, प्रकाश क्या तालाब का संबंध है, नहीं हो सकता, इसका किसी भी प्रकार से तालाब का संबंध नहीं हो सकता है, ठीक। अब इसी प्रकार दोस्तों नदी, तो नदी को देखो होता तो है, क्योंकि नदी से ही तो हमारे तालाब होते हैं या तालाब से नदी जाती है, ठीक। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये हम पूरे ऑप्शन देखते हैं इसके बाद बताएंगे, ठीक। और झरना ऑप्शन सी, तो दोस्तों झरने से जो रहेगी तो झरने से भी नदी निकलती है, तालाब भर जाते हैं, ये हमें भी पता है, लेकिन दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है क्या, समुद्र, ठीक। समुद्र से ही नदी होती है, झरना होते हैं। तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तालाब किसका संबंध है, समुद्र से हैं, ठीक। यदि हम तालाब को दोस्तों समझ लीजिए 100 स्क्वायर फीट में आपका तालाब क्या है, खुदा हुआ है, ठीक। यदि हम उसे दोस्तों बहुत बड़ा कर दें तो क्या वो समुद्र का आकार नहीं लेगा ना, ठीक। तो इसी प्रकार दोस्तों जैसे कि पत्थर में हम एक पत्थर रखा था कहीं पर, जैसे कि हमने 100-200 ट्रक पत्थर उस पर डाले तो वो एक पहाड़ बन गया, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों छोटा सा तालाब था 100 स्क्वायर फीट में, जब हमने उसे खोदा तो वो क्या बन गया, समुद्र बन गया, ठीक। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो 6 का संबंध दोस्तों 30 से हैं, तो 1 का संबंध यहाँ पर ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पहले ही नियम बताया था दोस्तों, जी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने नियम बताया, तो आप मुझे जल्दी से जल्दी बता सकते हैं कि इसमें क्या लगेगा, ठीक। तो देखो दोस्तों मैंने पहले बताया था कि वर्ग या स्क्वायर कर दीजिए आपकी, यदि सिंगल संख्या है या फिर डबल संख्या है, ठीक। सिंगल हो या फिर डबल हो तभी आपको करना है, वरना नहीं करना है, ठीक। तो दोस्तों इसमें यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, ठीक। अब देखो दोस्तों जो स्क्वायर है 36 वो क्या है दोस्तों, आगे बढ़ गए हैं, ठीक, समझ रहे हैं ना, ठीक। क्या हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, ठीक। अब
36 यानी कि और हमें चाहिए 30, तो इसमें से जोड़ेंगे तो नहीं लेकिन हम घटाएंगे। जब हम उसमें से 36 में से दोस्तों कितने माइनस के 6 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर आ गया है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है और माइनस के इसमें से 1 करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 0, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि 1 का संबंध दोस्तों 2 से है तो 8 का संबंध यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों कमेंट के रूप में है। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों मैं बड़ी आशा से ये क्वेश्चन आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूँ, आप इसे ज़रूर से ज़रूर ही मुझे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के लिए, तब से के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद एंड जय भारत।